अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। इब्तदाई में ही मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से अबूज़र सलमान न्याजी, उनके हमरा अतर काज़मी और उनके साथ मौजूद है राना मुबशर साहब, जबकि स्टूडियोज़ में मुझे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हम बाज़ार सियासत के हस्ब मामूल बात करेंगे, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की अरेस्ट के हवाले से बिल्ली चूहे का खेल जारी है। तोशा खाना में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके बहाल कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर में मौजूद है, उनके पास है 2 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, जबकि तोशा खाना केस में ही 18 मार्च को उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। एक और केस में 29 मार्च की गिरफ्तारी की ताकीद की गई है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तोशा खाना को लेकर एक गलगला सा चल रहा है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने इसको पब्लिक किया, लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और अबूज़र सलमान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में इस हवाले से पिटिशन फाइल की थी और कहा था कि 1947 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाना चाहिए। इसमें महदूद कर दिया गया है अलबत्ता ड्यूरेशन को, कि हम देख रहे हैं कि 2002 से लेकर ऑनवर्ड्स तक का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया गया है और ये कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें आप सिर्फ सोच के ही रह जाते हैं कि किस किस ने कितनी मालियत के तहफ़ किस कीमत पर वसूल किए और फिर आप ये सोचते हैं कि ये आपके हुक्मरान हैं, जहां इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो तारीखी सतह को छू रहा है और जहां एलसीज बंद होकर खोलने की बातों में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मईशत को सुधारने की बातें की जाती है, डॉक्यूमेंट करने की बातें की जाती है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता। अलबत्ता जो बात घर जानी है, यानी माले मुफ्त दिले बेरहम, उसके ऊपर हर तरह की लेजिस्लेशन भी कर ली जाती है और उसे अपने हक में मोल्ड भी कर लिया जाता है। कुछ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ऐड करेंगे मालूमात और उसके बाद तोशा खाना की तरफ। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है ही इज़ मेंटली रेडी, ज़हनी तौर पर वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन प्लान क्या है उसके बाद का बताएंगे। इन्होंने गिरफ्तार इसलिए करना है कि ये मैच खेल ही नहीं सकते सही माने में, इसके लिए हम तैयार हैं। हमने अपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर, जिनको हम अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि उनको अगर अनाउंस करेंगे इनको पता चल जाएगा, लिहाजा हमने पूरा प्लान किया हुआ है। इमरान खान साहब ने प्लान किया लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करने जा रहे। इससे पहले की भी स्ट्रेटजीज उन्होंने ऐसी ही रखी थी। वो कहते हैं वो माइंड गेम्स के एक्सपर्ट हैं, वक्त आने पर वो फैसला करते हैं, वक्त आने पर ही जाहिर करते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो उन्हें सियासत के मैदान में टफ टाइम दे रही हैं, वो क्या कह रही हैं, वो सुनेंगे। में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की, तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। मुझे आज़ादी नहीं तो भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ। अच्छा, ये तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन तोशा खाना के हवाले से जो क्रेडिट लिया जा रहा है वो क्या है? कल तोशा खाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जिसने चोरी नहीं की होती वो पब्लिक करता है डिटेल्स। फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के वो पैसे जो करोड़ों रुपए जिसके बदले वो बेचे थे तोहफे, वो लेकर आई। लोगों को कहता है मनी लॉन्ड्रिंग और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर। तो बात ये है बच्चों कि आप अपना चेहरा तो देखो जरा आईने के अंदर, आपको लगे पता कि आप खुदा का मतलब आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। इस सूरत हाल में यही कहा जा सकता है कि आईना जब उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तोशा खाना केस में अब हम कुछ ऐसा ही मोड़ देख रहे हैं और सबसे पहले अबूज़र से स्टार्ट करेंगे। अबूज़र, बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं और जाहिर है इस रिकॉर्ड को पब्लिक करने में एक बड़ा हाथ आपका भी है। शहबाज शरीफ साहब का जो क्रेडिट है उस पर तो हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कि उन्होंने इसे पब्लिक क्यों किया, इंटेंशंस क्या हो सकती हैं उसके पीछे। बट तोशा खाना केस एक तरफ इमरान खान साहब को लपेट में लिए हुए है और शायद सबसे ज़्यादा वो इसकी गिरफ्त में है। तनकीद भी इसी केस को लेकर की गई कि सादिक अमीन कहलाते हैं, रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं लेकिन तोहफा फरोशी भी करते हैं। एक तो ये कि आप बताइए कि किस तरह से ये स्ट्रगल आपने की और दूसरा ये डिटेल्स कैसे उस केस पर असरअंदाज हो सकती हैं अबूज़र? देखें, ये 23 अप्रैल 2022 को एक लेटर लिखा था मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को कि 1947 से लेकर 2022 तक जितने सदूर है वो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो तोशा खाना से जो गिफ्ट ली है उसके बदले जो पैसे दिए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी गिफ्ट की और असेस्ड वैल्यू क्या थी, ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये मैं साथ बताता चलूँ कि ये मुझे खालिसन मशवरा जो था ये मेरे दोस्त शहीद अरशद शरीफ साहब ने दिया था, तो उनका आइडिया था, मैं सिर्फ जरिया था इसका। उसके बाद 28 अप्रैल को मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिखा कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, इससे पाकिस्तान के फॉरेन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। मैं कानून के तहत जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके नीचे अपील प्रोवाइडेड थी, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत बड़ा इदारा है हमारा, मैंने वहाँ पे अपील फाइल की, उसमें बहस हुई, सुना गया, हुकूमत को सुना गया
तो हुकूमत ने फिर जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने फैसला किया 30 जून 2022 को कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दें। क्या 10 महीने हो गए थे, इन्होंने इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की। मैं दिसंबर में चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उनको 30 दिन का टाइम दिया कि आप 30 दिन के अंदर, बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा था आप रिपोर्ट जमा कराएं। और मीनवाइल एक हमारे वकील साहब है अजहर सदीक साहब, वो यही कहने के लाहौर हाई कोर्ट चले गए कि ये सलमान न्याजी ने ये केस किया है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इनको डायरेक्शन दें कि ये इंफॉर्मेशन दें। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से प्रेशर पड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रेशर पड़ा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान इंफॉर्मेशन में कमीशन में चल रही थी, इनके पास कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन उन्होंने ये पब्लिश कर दी। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने अभी भी जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिया। एक रजिस्टर होता है जो हाथ से लिखा जाता है, उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। इन्होंने खुद लिस्ट बनाई है, उसमें से डाला क्या निकाला गया आई डोंट नो, लेकिन ये ओरिजिनल रजिस्टर नहीं है। अभी केस चल रहा है, भी कुछ करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ओवरऑल डिटेल्स भी नहीं है, शायद इसमें भी कुछ ना कुछ देख। और दूसरी बात 2002 से बात की दी है, तो ये केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं एक तो 47 से पहले का हमने लेके रहना है, और दूसरा 47 के बाद का। अच्छा, तो शाखाना 1974 में कायम किया गया था, तो वो तो उसके बाद की डिटेल्स आएंगी। और कोई ऐसे अहकामात भी हैं कि 90 की दहाई की भी डिटेल्स दें? मैंने 47 से मांगा हुआ, अभी 2002 से इन्होंने खुद अपनी मर्जी से दिया है। कोर्ट ने तो 47 के बाद का बोला हुआ इनको, वो नहीं दिया इन्होंने। और दूसरी बात, ये क्रेडिट किस चीज़ का ले रही है हुकूमत? इन्होंने 11 महीने वो बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहे कोर्ट के साथ, जब बिल्कुल यहाँ पे गले पे इनके हाथ आए, इन्होंने फिर इंफॉर्मेशन रिलीज की है। ये वही बात हो गई कि आपको मिसाल दे दूं कि एक शेर को पकड़ के आप चिड़ियाघर में बंद कर दे, तो वो कहे जी मैं यहाँ अपनी खुशी से आया हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है चिड़ियाघर में। ये वही बात हो गई। आपको कहा गया तो आपने दी है, तौहीन अदालत आपके ऊपर आई है तो आपने दी है, इस वजह से इस पे क्रेडिट ना लें, आपको मजबूरी में देना पड़ा है। और एक और चीज़ करें, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं लिया, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बात है। और दूसरी बात, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तोशाखाना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था, तो अगर ये ना बना होता स्कैंडल तो फिर आप देते क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलनी थी उसके बाद इनके टन्योर की भी। हाँ, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के तौर पर 10 सालों में भी उन्होंने डिपॉजिट ही कराए हैं। और आप ये देखें, इसमें ये है महारत कि उन्होंने कोई तोहफा नहीं लिया इन डिटेल्स के मुताबिक। और वो आपका शक ठीक है कि मे बी अमेंड की गई हो, ये एडिट की गई हो, ये डॉक्टर्ड हो। नहीं, एक और चीज आपको साथ बता दूं, जो सीएम होता है ना जी, जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होती है, आपको पता है, उनके एम्बिट में आता है। इस वजह से सीएम का बहुत कम वास्ता पड़ता है फॉरेन रिलेशंस के हद तक। सारा जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, वहाँ पे सारे तोहफे जाते हैं, या जो हमारे सर्विसेज हैं उनके जो हेड्स हैं उनको मिलता है, या चीफ जस्टिस को मिलता है, या जो हमारे अब तो सहाफ़ियों को भी मिला है, मैंने देखा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा उनको किस कैपेसिटी में मिला है, वो तो अभी खुद ही एक्सप्लेन करते हैं कि किस कैपेसिटी में हमने लिया है। ठीक है, वो जर्नलिस्ट का भी ज़ाहिर है ये सारा है, तो भी केस चलेगा। नकवी साहब ने भी घड़ी ली जी, घड़ियाँ तो ऐसे मिली हैं, और सबने वो घड़ियाँ, शायद यही घड़ी थी लूटने की जिसमें सबने माले मुफ्तिल बरहम की तरह हाथ साफ किए हैं। अतर की तरफ आते हैं, हिकमत की बात अतर से पता करते हैं। अतर, क्रेडिट अबूजर तो कह रहे हैं कि ना लिया जाए, लेकिन इसमें एक कहानी ट्विस्ट ये आ रहा है कि शायद इसमें भी ख़ानदानी पॉलिटिक्स की कोई रमज है कि शहबाज शरीफ साहब खुद को तो क्लीन साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उसमें बाकायदा डाटा मौजूद है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि जनाब ये तोशाखाना के ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें ये लोग प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनको तोशाखाना का पता नहीं है, ये जान के उल्टे सीधे इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो ये तो PTI की बिल्कुल गलत ज़ुबानी जो है ना वो जो करते रहे वो वाज़े हो गए, क्योंकि ये जो जमातें हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो तोशाखाना के एक्सपर्ट्स हैं। अगर इनको तोशाखाना का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मतलब कितनी घड़ियां ली गई यहाँ पे। जो वुज़रा एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी के फैमिली ने कितनी घड़ियां ली, राजा जो परवेज अशरफ साहब हैं उनकी फैमिली ने कितनी घड़ियां ली, यूसुफ रजा गिलानी के तो भतीजे, बांजियां, भतीजे की बीवी तक भी तोशाखाना से तोहफे लेके चले गए, और ये इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाते रहे। मरियम बीबी की अपनी जो मियाँ साहब ने कितनी ली, गाड़ी भी ली, मियाँ साहब ने घड़ियां भी ली, और उसके अलावा बेशुमार तोहफे हैं जो इन लोगों ने लिए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है आयशा कि इनको पता था कि हमने तोशाखाना से ये चीज़ें ली हुई हैं,
और इनको ये भी पता था कि तोशाखाना काम कैसे करता है। एहसन इकबाल साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जनाब नहीं आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, तोशाखाना में होता यह है कि आप कीमत पहले कम उसकी रखवाते हैं, फिर उससे भी कम उसका 20-25% दे के आप तोहफा ले जाते हैं। तो कोई सोच सकता था कि एहसन इकबाल साहब ने खुद भी घड़ी ली होगी? कोई सोच सकता था कि ख्वाजा आसिफ जो रोज इमरान खान साहब को कहते थे कि ये ऐसा है, घड़ी चोर है, उन्होंने घड़ी ली होगी? बाकी तोहफे अलग हैं, बेड शीट और ये और वो चीजें, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं करता। अच्छा। लेकिन आप इनका कॉन्फिडेंस चेक करें, इनका कॉन्फिडेंस चेक करें। अब इसके ऊपर तो कोई टॉक शो नहीं, इसके ऊपर तो कोई सरेआम टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए। वो होता है ना, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, हाँ। मैराथन होने चाहिए, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और फिर कैमरे पे पकड़े जाते हैं और उनको पूछा जाता है भाई आपने रिश्वत ली? वो कहते नहीं हमने तो नहीं ली। हाँ। तो इन्होंने इस किस्म के कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया है। अच्छा, तो लेकिन इस पे इस्तदलाल ये है पीडीएम का या जो हुक्मरान जमात है उसका कि इमरान खान साहब तो सादिक अमीन कहलाते हैं ना, और दूसरा ये कि तोहफे तो इन्होंने चलो सबने लेके रखे हैं, सबके पास वो रिकॉर्ड भी पिक एंड चूज करके ही चाहे पब्लिक किया गया, उसकी डिटेल्स अभी आनी है, वो ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन तोहफा फरोशी इमरान खान साहब के अलावा किसी ने नहीं की। देखें जी, मसला ये है कि इनमें से जो जितनी भी मोजिज शख्सियात ने, किसी ने 4, किसी ने 11, शायद खाकान अब्बासी साहब के बेटू ने तो सबसे महंगी घड़ियां ली हैं। इनमें से किस मोजिज शख्सियत ने डिक्लेयर की हैं वो घड़ियां, वो इसासे अपने FBR के गोशवारों में या इलेक्शन कमीशन में जब गोशवारे जमा किए? इनको तो चाहिए ना कि आज ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और दिखाते कि जनाब ये हैं वो घड़ियां हमारे पास हैं। आपको किस तरह मालूम कि इन्होंने घड़ियां नहीं बेची? वैसे भी वो इनकी मलकियत हो गई है, उसके बाद वो बेचें या ना बेचें वो तो इनकी मर्जी है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग लेके गए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट, इनको मालूम था कि तोशाखाना के अंदर हम लोगों ने क्या खेल खेला है, उसके बावजूद इन्होंने इतना खतरनाक, इतना रिस्की सियासी बयानिया क्यों बनाया तोशाखाना का इमरान खान के हवाले से? यह भी तो खदशा होगा ना इनको कि रिकॉर्ड भी सामने आ सकता है अगर हमने ज्यादा चीजों को ड्रैग किया, चीजों को खींचा। इन्होंने इसलिए तोशाखाना का बनाया बयानिया और खुद आके आखिर में उसमें सुरखरू हुए क्योंकि इनको इमरान खान की और कोई करप्शन मिली ही नहीं। अगर कुछ और करप्शन मिल जाती, कोई और करप्शन मिल जाती तो ये क्यों तोशाखाना आज इस तरह मुंह छुपाते फिरते कि जनाब ये भी ले गए वो भी ले गए? तो इससे आपको जाहिर होता है। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। एक मोजिज शख्सियत को UAE की रॉयल फैमिली की जानिब से एक BMW मिली थी और दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका रिकॉर्ड इसमें नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 90 की दिहाई का रिकॉर्ड भी सामने आए और पीछे तक रिकॉर्ड भी सामने आए। और बाकी ये जो तोहफा मिलता है इसमें मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ये उनकी कोई जहानत, फतानत, खूबसूरती, उसकी वजह से उनको तोहफे नहीं मिलते। तोहफे इसलिए मिलते हैं कि वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रियासत पाकिस्तान के वो नुमाइंदे होते हैं। तो ये तोहफे हमारे नाम पे लिए जाते हैं और चंद टके दे के अपने घर ये लोग ले जाते हैं। तो ये तफसीलात सामने आना बहुत जरूरी है और आवाम का उस पे हक है। ये स्टेट टू स्टेट मामला होता है, पर्सन टू पर्सन नहीं होता, और आवाम का हक है। और आपके बाएं जानिब बैठे हैं अबूजर, वो इस मामले को जरूर आगे लेकर जाएंगे और सारा रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, फिल्टर होके नहीं आना चाहिए सामने। दाएं जानिब मेरे राना साहब, दाएं जानिब राना साहब बैठे हैं ना, तो राना साहब से अब हम ये जानेंगे कि राना साहब, ऐसा एक चीज जी अबूजर, मैंने लेटर 1 महीना पहले मैंने एक लेटर लिखा है फिर कैबिनेट सेक्रेटरी को। उसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब की इंफॉर्मेशन भी मांगी है, सारे सर्विसेज चीफ की मांगी है, सारे फेडरल सेक्रेटरीज की मांगी है और गवर्नर्स की भी मांगी है। ये मैं अभी पहली दफा इस चीज को डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने मांग ली, अभी देखो उस पर क्या बोलता है। वेरी वेल। ये भी हम वक्त देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की वजह से तोशाखाना केस हर एक ने जाना। हालांकि इससे पहले 3 साबिक हुक्मरानों के हवाले से ये केस रेफरेंस चल रहा था, लेकिन जितनी डिटेल्स इमरान खान साहब की वजह से सामने आई हैं शायद इससे पहले ये मुमकिन नहीं हो सकता था। और राना साहब, जो बयानिया इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा किया गया, अतर ने बहुत अच्छी उसकी तमहीद बांधी और खाल को अच्छी तरह उधेड़ा उस बयानिए की। आपके ख्याल में ये डिटेल पब्लिक होने के बाद कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती जी, ये जो नून लीग वाले हैं इनको एडवाइस कौन करता है? मैं उस एडवाइजर को मिलना चाहता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसके हाथ चूमना चाहता हूं मैं। कि वो ऐसी एडवाइजेस देते हैं अपने लीडरों को। जैसे उन्होंने कहा जनाब के पनामा आया तो मियाँ साहब को उन्होंने जनाब आगे कर दिया, वो नेशनल असेंबली में खड़े हो गए। मियाँ साहब ने कहा जनाब कि मेरे पास मनी ट्रेल भी है और मेरे पास रसीदें भी हैं, मेरे पास आई हैव गॉट एवरीथिंग एंड आई कैन प्रूव एवरीथिंग। ठीक है कि मेरे पास सब कुछ है। क्या जरूरत थी
मतलब इस चीज की एडवाइस, मतलब इस किस्म की एडवाइस देने की एक लीडर को और अपने लीडर को, मुझे तो लगता है बाहर से किसी ने पेनिट्रेट किया हुआ नून लीग के अंदर ऐसे लोगों को कि जो अपने यानी कि नून लीग के लीडरों को मिसगाइड करे। अब मियां नवाज शरीफ साहब मतलब कि शरीफ आदमी है, वो आके जनाब नेशनल असेंबली में खड़े हो गए, उन्होंने कहा जनाब कि बिल्कुल मेरे पास सारी चीजें हैं, उन्होंने स्पीच कर दी। इसी तरह ये तोशा खाना पे विदाउट रियलाइजिंग कि इतने एक न्याजी होर बैठा हुआ है जिन्हें जनाब हाई कोर्ट चला जाना है, किसी और कोर्ट चला जाना है, और उसने कहना जी सानू 1947 से ऑनवर्ड्स सारी डिटेल्स दे दो। अब वो डिटेल लेने बैठ गया जी। अच्छा, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इन ट्रू स्पिरिट, जो उसका जो आई है कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दैट्स व्हाट आई थिंक, मेरे ख्याल में, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। तो वो तो वो हुआ ही नहीं। अब मुझे ये समझाएं कि उस एडवाइजर को भी मेरे सामने लेके आए, मैं उससे एजुकेट होना चाहता हूँ, मैं समझना चाहना, मैं हो सकता है सानू समझ ना आती हो, साड़ी समझदारी थोड़ी जी कमजोर होवे, लेकिन द पॉइंट इज कि किसने कहा था तोशा खाना लेके शुरू कर दें आप? भाई तोशा खाना आपने शुरू उस वक्त करे जब आपको पता हो कि पीछे जो कुछ हुआ है, अगर वो कल को पब्लिक हो गया, एंड इट्स नॉट 1990s इरा, 1990 की दिहाई नहीं है। तो 1990 के एरा में अगर आप रह रहे हैं और आप चीजें यहाँ डिस्क्लोज अपनी भी हो जाएंगी सारी, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। आपको, मुझे नहीं पता केड़ा बंदा एडवाइस करता है और क्यों ये एडवाइजेस जनाब ये ले लेते हैं और इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर देते हैं, इतना यहाँ पे नक्शा क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद हुआ क्या अब आपके सामने। अब मुझे ये समझाए कि अगर ये चीजें अभी तो जितने अरसे की निकली है उससे पीछे अगर चले जाएं हम, तो उसमें से क्या क्या निकलेगा। और मैं ये पूछना चाहूंगा अबूजर से, न्याजी साहब से, कि न्याजी साहब जब ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो तुसी की करोगे? देखो ना, अब एक कोर्ट का ऑर्डर है एंड दैट इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट, तो वो इसका मतलब है ये हुआ कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है अद्धे फजजे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो जब अद्धे फजजे इंप्लीमेंट होंगे तो फिर इन द डेज टू कम अगर बड़े कोई ऑर्डर्स आ जाएं, और अगर ये हुकूमत को ऑर्डर कोई ऐसा आ जाए कि जहां कहा जाए कि हुकूमत घर चली जाए, या ये कहा जाए कि असेंबलियां हम तोड़ रहे हैं और जनाब सब चीजें वाइंड अप हो जाएं, मैं खबर देती है दो, वैसे आयशा तुम बोले नहीं वैसे, एनीवेज, तो अगर इस किस्म की चीजें अगर हो जाएं तो फिर उसमें क्या किया जाए? मुझे देखे ना, आप ऑर्डर्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करें इन ट्रू स्पिरिट, और जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर किसी ने गलत किया ठीक है, देखिए मॉरली एथिकली इमरान खान शुड नॉट हैव सोल्ड इट आउट, बट देन अगेन उसमें कोई वायलेशन तो नहीं है ना। अगर कोई वायलेशन है ना कि आपने टैक्स रिटर्न्स में शो नहीं किया, ये उनके ऊपर ये इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जाता है। वो फिर किसी ने भी, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब जो है ना एक चेंज की बात करते हैं, उन्हें शो करना चाहिए था, ठीक है, मॉरली एथिकली ही वाज बाउंड टू डू दैट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या पिछले जो लोग हैं उन्होंने किए हुए, उन्होंने क्या शो किए हुए अपने टैक्स रिटर्न में ये चीजें नहीं की हुई ना, उनके ऊपर भी यही केस चल रहा है राना साहब। लेकिन इमरान खान साहब की जो मिसाल है सियासत में वो बिल्कुल अलग से है। इमरान खान साहब माजी की रिवायतों के बरक्स एक सियासतदान है, गैर रिवायती सियासतदान। जी मैंने इसीलिए कहा आयशा कि मॉरली एथिकली इमरान खान शुड हैव डन इट, ठीक है, कि इमरान खान एक चेंज की बात करते हैं, इमरान खान बात करते हैं जनाब कि मैं मुख्तलिफ हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज पॉलिटिशियंस। अच्छा साहब, आप भी बड़े पुराने सहाफी हैं, आप कभी विजिट पे गए, आपको कभी कोई तोहफा नहीं मिला? सानू तो पुछदा कोई नहीं, सानू तो कहा ही नहीं पाता कोई। वैसे वो खुशकिस्मत सहाफी हैं जिनको मिली हैं वो चीजें ना। और मैं तो, मेरा तो एक चीज मैं जरा क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा मतलब टच वुड, अल्लाह के फजलो करम से मैं कभी किसी के साथ सरकारी दौरे पे नहीं गया। अच्छा। और अगर नाम पड़ा भी है तो मैं खुद कोशिश करके उसको निकलवाया है। अच्छा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड साहब ये काम आपने इतराफ कर दिया ना कि ये भी हुआ है। अच्छा चले, वकील साहब से भी हमारी बात होगी और जर्नलिस्ट से भी हमारी बात होगी, जर्नलों की तरफ मैं नहीं गया, मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं मैं रिपीट कर दूंगा, सरकारी दौरे पे मैं कभी नहीं गया, और सरकारी दौरे में अगर नाम पड़ा है किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ तो अच्छा, उसमें से तब नाम निकलवाया है। मुझे लगा कि जब बाद में डिटेल आई है तो तब आपने नाम निकलवाया है। बहुत शुक्रिया आपके करेक्शन के लिए, कुछ और इंप्रेशन जाना था राना साहब। नहीं जी नहीं, मैं करेक्शन
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ दूसरे पासे ले जाते हो ना, तानू पता नहीं मेरे नाल की वैर आपकी शख्सियत ऐसी है, दूसरी तरफ बात चली जाती है, उसके लिए माजरत। जरद साहब अभी मुफ्तियाने किराम भी ये बता रहे हैं जी, नो डाउट ये शगुफ्ता एक पहलू है इस दकीक बहस में। जो लिस्ट हम देख रहे हैं वो तो होशरुबा है। जरद साहब मुफ्तियाने किराम भी ये बता रहे हैं कि कम कीमत पर नफसी से काम ले आपसे सीख रहे हैं। अब जनरल साहब को हम बोलने का मौका दे दें, क्योंकि जनरल साहब का बोलना बड़ा अहम है। जनरल साहब, ये क्या बात हुई लिस्ट देखने के बाद? आपके जहन में पहली बात क्या आई, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है? ये चीज़ें तो बहुत सी जहन में आती हैं। एक तो ये कि जिससे बात हो रही थी कि तहफ़ ये पाकिस्तान को मिलते हैं और ये पाकिस्तान की मिल्कियत है जी, और जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं, वो तो आपके कौमी खजाने से जाते हैं, लेकिन वो जो आते हैं वो आप अपने पल्ले अपनी जेब में जितना पे करना चाहें जी, वो आपके पाकिस्तान को मिलते हैं। फिर पाकिस्तान उसके बदले में भी देते हैं, बहुत कीमती तहफ़ दिए जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड मार्स तो नहीं है। और फिर जब ये पाकिस्तान को तहफ़ मिले हैं तो मैं अगले मोदी साहब की सूरत है, मैं शख्स से इंतहाई नफरत है मुझे, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने में मजबूर। अच्छी बात की, अच्छाई की तो दुश्मन की भी। मैं ये पिछली बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जितने तहफ़ मिलते हैं मैंने सारे वो ऑक्शन करवा के एक स्टेट में सारे उस एजुकेशन की तरफ लगा दिए। उसने नकल 40 के पता नहीं कितने करोड़ की उन्होंने बात की, बच्चों की तालीम के लिए लगा दिए हैं। अब उस शख्स को अपने मुल्क के अंदर कुछ स्टैंडिंग जो है उस पर भी बहुत एतराज़ है, लेकिन कम से कम ये तो नज़र आ रहा है कि वो अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं जी। हमारे यहाँ चंद एक चीज़ें जिस सारे हंगामे से मुझे नज़र आ रही हैं कि ज़माने में आइडियल्स थे, उस पर बात होती थी, फिर सियासी फ़िलासफ़ीज़ आई, पॉलिटिकल इकनॉमिक फ़िलासफ़ीज़ आई, उन पर बात हुआ करती थी। अब पाकिस्तान की सियासत बदकिस्मती से कहाँ के आके फंस के रह गई है। हाँ। आप ये देखिए शख्सियात पे, और शख्सियात में भी आप देखिए कि इस हद तक हम आ गए हैं कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कब कोई पर्दा रह नहीं गया कि हमने क्या हमारे साथ पाकिस्तान, हम खुद क्या पाकिस्तान के साथ करते रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक तकलीफ दे अमर ये है कि इस सारे हंगामे में एक तो वो आप देख लीजिए, दूसरी बड़ी अहम चीज़ इसमें जिस तरह भी पॉइंट आउट हो रहा था कि हमने अपने निज़ाम अदल की जो तौक़ीर है उसको कम करने में हमारी अपनी जो हुकूमतें हैं उनका कितना बड़ा हाथ है जी। ये 2002 से ऑनवर्ड आई है डिटेल, ये डॉक्टर्ड है, डॉक्टर में और चीज़ें जो है चंद में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जी कि चंद एक शख्सियात की तो यहाँ तक बताया गया फलानी घड़ी, फलाना नंबर, ये फलाना मॉडल, बाकी लोगों का किसी किस्म की कोई तफसील नहीं बताई गई। हाँ। घड़ी ये कार लेडी मर्सिडीज थी, मर्सिडीज की मतलब किस्में होती हैं, मॉडल्स होते हैं ऑब्वियसली, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, कौन सी मर्सिडीज थी, ये किसी ने बताया, और फिर कीमतें कौन मुकर्रर करता है जी। वो आज के दौर में उसके, हाँ, आज के दौर में जहाँ पे आप एक टच बटन पे हैं, आप जाएं और सोर्स जाएं, वहां से को पता चलता है कीमत क्या है उसकी। हम उसकी भी वो एक कमेटी बना के रखी हुई है, ये सब कुछ अंदर। मतलब कहने का ये कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, हमने किया पाकिस्तान के साथ, ये वो जाहिर कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह नहीं समझा, हमने इसको अपनी जाती जागीर के तौर पे समझा है जी। ये मेरे लिए बहुत सब सारे हंगामे में ये बहुत तकलीफ दे और मेरे लिए ये है। ये इससे आगे चलिए थोड़ा सा जी। अब हमने चूंकि एक दूसरे को बिल्कुल सामने खोल के रख दिया है, और मेरा ख्याल ये है कि निज़ाम अदल को भी अपने आप को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट अपने आप जो कर रही है हुक्म मानने में इनकार है, जिस तरीके से डिलेज कर रही हैं, जिस तरीके से ये एड़ियाँ रगड़ के अपने आप को कहते हैं डिग इन देयर हील्स इन, उसका नतीजा क्या होगा आपका जी। उससे आगे आप चलते हैं जब आपको नजर आता है कि अगर खुदा खास्ता निज़ाम अदल को जो इसकी तौक़ीर होनी चाहिए, जो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अदालत से हुक्म आए तो हुकूमत सर के बल चल के जाए, काम करे, ठीक है। अगर हुकूमत खुद उसका साथ नहीं देगी, जो पाकिस्तान में इंसाफ के अलम्बदार तो सारे ही हैं कि हम लोगों के, लेकिन माजरत जनरल साहब इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंटेंशंस तो अपनी जगह पर, अमाल का दारोमदार नियतों पर है और नियतें आया हो रही हैं। मैं आपको इसलिए काटूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, मुझे एक बहुत अहम सवाल आपके सामने रखना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान जनरल साहब हमने वैसे सारा प्रोग्राम कर लिया, आपस में ही बातचीत करके, उसमें आपने पनामा पेपर्स को भी याद किया और भी बहुत से मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी डिस्कस हुआ, लेकिन हमने कॉन्क्लूड करना है तोशा खाना वाला मामला। जानना ये है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और अभी ये सारा मामला है भी नहीं, सामने आया भी नहीं सारा रिकॉर्ड पब्लिकली। आपके ख्याल में ये मामला कहीं जाके निपटेगा? तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला आएगा उसका क्या मुस्तकबिल है आपके ख्याल में, और बाकी मामलात का क्या? देखिए, अदालत का फैसला क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो परसेप्शन बिल्ड की गई थी वो तो सारी स्मैश हो गई। इसके बाद स्मैश हो गई, एंडेड
एंडेड। बयानिया अपनी मौत आप मर गया और खुद मारा इस हुकूमत ने, अदालत के कहने पे। अच्छा, अदालत ने मजबूर किया है। नहीं आपको क्रेडिट दिया अबू ज़र पूरा, लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब दाएं बाएं भी मुड़ सकते थे जी। अब इसको आगे लेके चलना, कहते हैं बीटिंग अ डेड हॉर्स, या लकीर पीटना कह लीजिए आप, तो उससे भी फायदा कुछ नहीं है आपको। इससे आगे आपको निकलने की जरूरत है। जो अब तक हुआ है इसको आप अंडू नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद हम इसको ये काम ना करें, और इसके लिए बाकायदा एक वाज़ेह कानून हो, और ये कानून वो ना हो कि जो बेंड किया जा सके जी। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि भाई रूल्स बनते हैं, कानून नहीं बनते, रूल्स बनते, रूल्स फिर जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मर्जी के मुताबिक होते हैं, तो इनको बाकायदा एक कानून के तहत ला के फैसला कर दिया जाए, उसको मत रख दिया जाए, उसको भी छिड़ा ना जाए इसको। ठीक है, इससे बढ़कर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ना, हमें उससे आगे उसके बारे में बात करने की जरूरत है। इसमें खान साहब को अगर डिस्क्वालीफाई कर भी देंगे तो ये बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे? बाकी लोगों को तो सारा डेटा देना पड़ेगा ना कि आपने डिक्लेयर किया नहीं किया, आपने इसका क्या किया, आपने इसको बेचा नहीं बेचा, कहाँ पे हैं वो आपके सारे प्रोड्यूस करें सारे, तो कहाँ पे कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा सारा उसको? तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये हुकूमत में जिन लोगों ने खान साहब पे केस किया उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ दूसरी अगर हम बात करते ब्रेक में, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें भी जब आप देखें ना, पीटीआई को तो सारा खोल के सामने रख दिया उन्होंने, बाकी नून लीग, पीस पार्टी की पुरानी जमातें हैं, इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो है अफजल रहमान ग्रुप, वो तो खुद ही कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे पाकिस्तान में ही हुआ है, तो बजाय इसके हम इसमें आंखें बंद करें, हम इसको एज ए मैटर ऑफ जो हमारे साथ ट्रेजेडी उसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, इसको आगे यहाँ पे जो हमने कानून बनाए ताकि आइंदा ना हो, इसको आगे लेकर चलें। अगर इससे पाकिस्तान का बहसीत मजमूई नुकसान नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है इससे हम आगे चल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर सोच लेके चलने की जरूरत है हमें इसमें, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कमजोरियां हमारे निज़ाम में उनको दूर किया जाए। शर में से खैर का पहलू ये निकाला जा सकता है कि कवानीन को असर नौ मुरतब किया जाए और 100% पर ये सेल किए जाए तहाइफ, और इन्हें स्टेट की अमानत समझा जाए और हुक्मरान ऐसा समझें, और हुक्मरानों में सभी शामिल हैं। अब उधर आपकी तरफ आऊँगी मैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हुक्म दिया है शाम तक ये सारी मालूमात आ जानी चाहिए, 90 की दहाई के हवाले से भी सारा रिकॉर्ड। आपके ख्याल में ये तोशाखाना केस में इस्तेमाल किया जा सकता है? इमरान खान साहब अपने बिहाफ पे इसको बतौर आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इस्तेमाल अपने डिफेंस में तो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे क्या होगा, देखिए केस क्या था तोशाखाना में खान साहब पे, अगर उसको मैं समराइज़ कर दूँ, वो ये केस था कि जो आपने तोशाखाना से चीज़ें ली हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आपने डिक्लेयर की, और जो ECP में आप हर साल स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न जमा कराते हैं अपने एसेट्स की, उसमें भी डिक्लेयर नहीं की। ये केस था, हालांकि उन्होंने अगले साल कर दिया था, दैट वाज वो 1 साल लेट थे मेरी नज़र में। और उसमें देखें एक लिमिटेशन थी कि ये 120 डेज के अंदर हो सकती है कार्रवाई जमा होने के बाद, ये टाइम बार्ड था। जो खान साहब का केस ज़बरदस्ती चलाया गया, हालांकि 120 डेज नहीं, वो 10 महीने बाद चलाया गया था। लेकिन अब ECP ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है वो केस चलाने के बाद, हालांकि वो गैर कानूनी था मेरी नज़र में। अब क्या ECP रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत बाकियों का केस भी चलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो नहीं चलाएगा तो फिर ECP पे जो इल्ज़ाम है कि वो बायस्ड है, वो पार्शियलिटी है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है पार्टीज के दौरान, जो जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस का भी जनरल साहब ने भी जिक्र किया, वो नहीं चलाया गया तेज। इस वजह से फिर ECP के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अब ECP ने खान साहब का केस चलाया तो बिल्कुल ये केस भी चलाएं। अब खान साहब का केस वो देखें क्या बनता है, क्या डिसाइड होता है, वो उस पर उनके आर्गूमेंट उनके वकील कर रहे हैं। लेकिन अब ECP के लाजिम है कि वो इसमें भी क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करें नॉन डिक्लेरेशन पे, कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किए। जिसका निकाल लें लिस्ट सारी, तो पता चल जाएगा। या तो फिर खान साहब का केस खत्म करें, नहीं तो अगर चलाना है तो फिर सबका चलाएं। ये कानून की मंशा है, आइन की मंशा। आपका आर्टिकल 25 कहता है कि जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी, हर बंदा जो है वो कानून के सामने बराबर है। इस वजह से ये सारा कुछ खत्म होना पड़ेगा। और दूसरी बात आयशा, देखें मसला क्या है, ये जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि रूल्स जो है ना वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं अपने फायदे के लिए। उसका हल क्या है, आप कानून बनाएं, क्योंकि रूल्स रिलैक्स करती है हुकूमत, उसके पास पावर होती है। लेकिन जब आप कानून बना देंगे तो फिर वो पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है। कानून बनाएं, आप भारत को फॉलो करें। देखें मोदी साहब को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सारे तोशाखाना के गिफ्ट जो होते हैं वो ऑक्शन होते हैं, और ऑक्शन के बाद क्या होता है, चैरिटी वर्क या सोशल वर्क में चला जाता है। तो आप भी यही करें। आपका मुल्क का आइन कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन काम है स्टेट का। इस्तेसाल जो है वो गरीबों का, वो स्टेट ने खत्म करना है। वो क्या तोशाखाना के गिफ्ट्स जो हैं वो एलीट एक बनी है, उसमें बांट के वो इस्तेसाल खत्म होगा। आपका इस्तेसाल तभी खत्म होगा जब इस तरह के जो आपके वो अशराफियाई जो आपकी जो आदतें पड़ी हुई हैं आपके अंदर, इनको आपको खत्म करना पड़ेगा।
सभी कुछ खुद ही बटोरने का, और वो अपने अंधा बांटे रेवड़िया मुड़मुड़ अपनों में, और वो एक ही दायरे में घूमते हैं, आवाम तक कुछ आता ही नहीं है। इवन कि ऑक्शन भी अगर की जाती है तो वो भी सिलेक्टेड एरियाज में जाके मिलती है। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो अमेंड करने, कानून साजी की जरूरत है। ओपन ऑक्शन करें, जिसने जितने पैसे देने हैं करें और सीखें। बहुत से ममालिक के मिसाल इस सिलसिले में हमारे सामने मौजूद है। मुझे मेरे ज़हन में और भी बहुत से सवाल हैं अबूज़र, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है। मैं अतर की तरफ चलूँगी। अतर, इमरान खान साहब जो अदालतों में इस्तदलाल दे रहे हैं या उज़र पेश कर रहे हैं वो ये कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और कुछ उनकी अलालत भी सबब है, एज का भी उन्होंने फैक्टर वहाँ सामने रखा। बट दूसरी तरफ वो रैली की क़यादत कर रहे हैं और अहम ऐलान भी उस रैली में मुतवक्के है, अगरचे बाकायदा एक मुआहदे के बाद ये रैली निकाली गई है। तो इमरान खान साहब इस तरह दो तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करके अपना केस खुद ही कमज़ोर नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान का जो भी मुकदमा है उन्होंने अदालत में लड़ना है, अदालत को कन्विंस करना है कि क्या मसाइल हैं। वो सिक्योरिटी के हवाले से आज भी उनके वकला जो हैं उन्होंने दलाइल पेश की और उन्होंने बताया कि क्या इशू है। अदालत में आने में और अपने घर से निकल के गाड़ी के अंदर बैठे रहना, रैली में जाना, दो डिफरेंट चीज़ें। आप लाहौर से निकल के इस्लामाबाद आएंगे तो इसके ऊपर तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अदालत समझती है कि वो नहीं, वो उनका बयानिया दुरुस्त नहीं है, तो मोअज़्ज़ज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला देगी। लेकिन अब इसमें जो लार्जर पिक्चर है आयशा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज हर दूसरे दिन अदालत इमरान खान को बुला रही क्यों है। क्या इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख में इसकी नज़ीर मिलती है जिस किस्म के मुकदमात इमरान खान के ऊपर है? आज फिर एक और मुकदमा सामने आ गया। पहले वो जिले शाह की जो हलाकत हुई थी उसके ऊपर मुकदमा हुआ, अब ये मुकदमा आ गया कि जनाब उनकी जो वो जहां बाक हुए उसको छुपाया, वो मुकदमा आ गया। रोज तो ये हुकूमत डेली की बुनियाद पे इमरान खान पे मुकदमात दर्ज कर रही है। क्या पिछली हुकूमत में बिलावल साहब के ऊपर, मरियम बीबी के ऊपर, मियां साहब के, किसी के ऊपर ऐसे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे? इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो ये सारे सियासी मुकदमात हैं। जब आप सियासी मुकदमात लड़ते हैं तो फिर आपको कानून के साथ साथ सियासी हिकमत अमली भी बनानी पड़ती है। तो वो जो भी सियासी हिकमत अमली होगी उसको मुनासिब समझेंगे और कानूनी उनके जो वकला उनको मशवरा देंगे, उसके मुताबिक वो चलेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि आज जो उनकी रैली चल रही है वो कितनी बड़ी है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। अब उनकी रैली को वहां पे लाहौर में रोकना क्यों मकसूद था? ये वो लाहौर है जो मरियम बीबी के वालिद का गढ़ था, ये नून लीग का गढ़ था। और आज भी इमरान खान जिन इलाकों में जा रहे हैं, अंदरून शहर के इलाके, ये वो इलाके हैं जो नून लीग का रवायती तौर पे गढ़ समझा जाता है। ये उनके दिल पे इमरान खान टारगेट कर रहे हैं। जिब किला समझा जाता है, ये उनके सियासी दिल के ऊपर इमरान खान डायरेक्ट जाके वहां पे बैठे हुए। जो मरियम बीबी कह रही है ना, वो छुप के बैठा हुआ है, वो छुप के बैठा हुआ है जमान पार्क में, और मेरे अब्बू जो है घोड़े पे तलवार लेके फिर रहे हैं लंदन में कि नहीं छोड़ूंगा किसी को। भाई ऐसे नहीं होता। जिसने सियासत करनी होती है वो मैदान में करता है, उसको खतरा भी है, वो इधर कर रहा है। बाकी उनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो आज जो इमरान खान लाहौर में निकले हुए, इसी वजह से बार बार मुकदमात करके जनाब उनको बुलाया जाता है इस्लामाबाद में कि इधर आ जाओ, क्योंकि इनको पता है कि लाहौर जो है, तख्ते लाहौर, वो इनके हाथों से निकलता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, जो करना चाहती है नून लीग वो कर पाएगी? हमजा शहबाज साहब के हवाले से तो इत्तलात हैं कि वो कल सुबह शायद वतन वापस आ जाए। नवाज शरीफ साहब भी वापस आते दिखाई दे रहे हैं ऐलान के मुताबिक 15 दिन बाद। मियां नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए जी वापस, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। और मेरे ख्याल में अगर वो वापस आएंगे तो इस वक्त जो इस सिचुएशन बनी हुई है विद इन मुस्लिम लीग नून, और बड़ी क्लियर डिवाइड है उसके अंदर, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो हमारे एथिक्स, हमारे नॉर्म्स और हमारा एक होता है ना कि रख रखाव होता है एक फैमिली का, कि बड़ा भाई है वो जो कहेगा जनाब उसको मानना चाहिए। सो अगर मियां नवाज शरीफ साहब फिजिकली यहाँ पे मौजूद होंगे तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो डिवाइड हुई है विद इन मुस्लिम लीग नून, और उसमें वो जो खाका पेश करने की बात कर रहे हैं, निजाम के हवाले से, मईशत के हवाले से, अदल के हवाले से, खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। तेरे वादे पे देखें वो बात सिंपल सी है। वो बात सिंपल सी है, वो इस तरह है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हो या बाकी जो पार्टीज इस वक्त पीडीएम में मौजूद हैं, वो 30-35 साल से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। सो उन्होंने कोई ऐसी चीज तो जरूर दी होगी जो हमें शायद नजर ना आई हो 30-35 साल में।
तो वो कहाँ थी, अभी वो क्या चेंज लेके आएंगे। और ये जो टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, ये इसको एक्सपैंड किया जाएगा, इसका होराइजन एक्सपैंड किया जाएगा, या फॉर दैट मैटर को जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे, अवाम तक जनाब बेहतरी आएगी। ये बेसिकली ये एक टैक्स नेट को एक्सपैंड करने वाली बात जो है, सेंटेंस जो है, बेसिकली ये खुश करने की बात है IMF को, कि IMF की डिमांड रही है कि अपना टैक्स नेट आप एक्सपेंड करें। तो मेरे ख्याल में उधर भी वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं IMF के साथ भी, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो चाहते ही हैं कि आवाम को एक होप दे दी जाए कि जनाब ताड़े नाल बड़ा अच्छा सलूक हो जाएगा, मियाँ साहब जदू आएंगे। तो वो बेसिकली टैक्स नेट, यस, नहीं टैक्स नेट आप फूल बरसाएं, बहुत अच्छी बात है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े लीडर है मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास सपोर्ट भी है, उनके पास उनका वोटर भी है उनका। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो ये है कि इमरान खान जो जिस तरीके से सड़कों पे निकला हुआ है, और वो भी लाहौर की सड़कों पे, वो उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो फोकस करके बैठा हुआ। ठीक है, आप उसकी सियासत से, उसके यू टर्न से इमरान खान के इख्तलाफ कर सकते हैं, या उसकी कई ऐसी चीजें हैं जिसपे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को फरामोश नहीं कर सकते। फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। राना साहब, मैं आपको काटना नहीं चाहती, लेकिन वक्त मुख्तसर है, और जनरल साहब की बात भी हमने सुनी है। जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या फर्क डालेगी हमारे निजाम पर? वो एक शेर में याद आया जो ख्वाजा साहब की बात सुनी, खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। बात यह कि इनकलाबी मुआशी निज़ाम, इनकलाबी क्या कहते हैं आपका निज़ाम अदल, आपको याद है जब इनको पनामा केस में निकले तो उनका एक बड़ा मशहूर सेंटेंस था, मुझे ज़हन में टक गया है, कि उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं था, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि हमारे निज़ाम अदल में खराबियाँ हैं, मुझे पता हो तो मैं दूर करता। अब वो दूर कर लेंगे। बदकिस्मती ये है कि ये जो मैं बार बार ही कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब इज 3 steps ahead of them, whether you like it or not, उनके पास एक बयानिया है। बिल्कुल ठीक है, उनके पास बयानिया नहीं है, बयानिया नहीं है। इसी पे हम अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।